नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों को लामबंद करने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने एक नई मुहिम छेड़ दी है। इस मुहिम के तहत वो लगातार बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अभी रविवार को ही उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात की है। माना जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ एक नए महागठबंधन की नींव रखी जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस इस पूरी पिक्चर से ही नदारद है। ऐसे में अब सवाल ये कि क्या कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा बनेगा? अब इसी सवाल का जवाब शिवसेना नेता संजय राउत ने दिया है। संजय राउत ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस के बगैर कोई फ्रंट बनेगा। उन्होंने कहा कि जब ये बात ममता बनर्जी ने कही थी, तब शिवसेना पहली राजनीतिक पार्टी थी जिसने कहा था कि कांग्रेस को भी साथ लेना चाहिए। राउत ने कहा कि कांग्रेस को साथ लेना जरूरी है, कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा बनने का सवाल ही नहीं। उन्होंने कहा कि केसीआर के पास हर किसी को साथ लेकर चलने की क्षमता है, वो सामने से नेतृत्व कर सकते हैं। अब तक बात ऐसी है कि हमने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस के बगैर कोई फ्रंट बनेगा। जब ये बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी ने कही थी, तब शिवसेना पहली पॉलिटिकल पार्टी थी कि हमने कहा था कि कांग्रेस को भी साथ लेना चाहिए। यह हमने कहा है बार बार। कल तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के राव साहब महाराष्ट्र में आकर उद्धव ठाकरे साहब से, जो शिवसेना के पार्टी चीफ है, मुख्यमंत्री है, 4-4.5 घंटा वर्षा बंगला जो सीएम हाउस, बहुत लंबी बातचीत हुई। बातचीत में बहुत ही विषय थे, राजनीतिक विषय थे, डेवलपमेंट के विषय थे, देश की आज जो परिस्थिति है उस बारे में चर्चा हुई और दोनों नेताओं की बहुत से विषयों पर सहमति हुई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के राव को आप पहचानते हैं, बहुत ही जुझारू नेता है। संघर्ष करके पूरा राजनीतिक जीवन उनका यहाँ तक पहुँच गया है और उसमें वो क्षमता है के राव साहब में कि सबको साथ लेकर नेतृत्व करे। उद्धव जी के साथ भी उनकी बहुत ही अच्छी बातचीत। वहीं इस मुलाकात पर कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के बीजेपी विरोधी मोर्चा बनाने के प्रयासों का स्वागत करते हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलों को इस तरह की पहल कांग्रेस पार्टी के बिना सफल नहीं हो सकती। सत्तारूढ़ भाजपा के लिए कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। बता दें कि रविवार को केसीआर ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि देश की राजनीति, विकास की गति, आजादी के 75 साल होने पर देश के हालात पर चर्चा करने के लिए मैं महाराष्ट्र आया हूं। लेकिन इस दौरान वो किसी भी कांग्रेस के नेता से नहीं मिले। भले ही कांग्रेस के किसी नेता से मुलाकात ना की हो, लेकिन बीजेपी के खिलाफ जो वो एक राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने के मकसद से निकले हैं, उसमें कांग्रेस पर एक बयान भी नहीं दिया। यानी साफ है कि 2024 में बीजेपी के खिलाफ गठबंधन के उनके प्लान में कांग्रेस शामिल नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।